उस भक्त की झोली खुशियों से भर देना। जय मां दी भक्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि आदिशक्ति मां दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि आदिशक्ति मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। मां दुर्गा आशीर्वाद देती है भक्तों। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेंगे, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मां वैष्णो आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। भक्तों चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल भोजन से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। आदिशक्ति मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखे आदिशक्ति मां दुर्गा आपका स्वागत है। हमारे घर में जय आदिशक्ति मां दुर्गा एक लाइक जरूर करें। वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है भक्तों। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद आदिशक्ति मां दुर्गा के चरणों में स्थान मिलता है। वह दव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर सनातन शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में आदिशक्ति मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में आदिशक्ति मां दुर्गा के प्रति शंका हो तो उस व्यक्ति को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नर्क में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति सच्चे मन से आदिशक्ति मां दुर्गा को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे मन से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे मन से ही आदिशक्ति मां दुर्गा को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता, क्योंकि जब आप सच्चे मन से आदिशक्ति मां दुर्गा को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे भक्तों। यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल भोजन से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं भक्तों। चाहे मर जाना, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। देवी मां संतोषी खट्टी चीज भोजन वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में देवी मां संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। देवी मां संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई हजार गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। देवी मां संतोषी रुष्ट हो सकती है,
आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो देवी माँ संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। भक्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो देवी माँ संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। भक्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल भोजन से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है भक्तों, नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल भोजन से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माँ सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के द्वार में माँ सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। माँ सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा भोजन से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना भोजन सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्र में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। भक्तों, नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। भक्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद रस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका खंडित हो जाएगा। जब भी आप फलों का रस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो खंडित हो जाएगा। साथ ही साथ रस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा रस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुटू का आटा, भोजन से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जिसके कारण आपका खंडित हो जाएगा। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस भोजन के बराबर माना गया है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय भोजन में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्र के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं।
एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ दुर्गा को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी आदिशक्ति माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी आदिशक्ति माँ दुर्गा को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए आदिशक्ति माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माँ की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माँ की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, आदिशक्ति माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माँ भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है, वह अकेली पड़ जाती है, इसीलिए माँ के पास में ही सोना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हमारे हिंदू सनातन में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता, आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में आदिशक्ति माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को हमेशा लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं आदिशक्ति माँ दुर्गा को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी आदिशक्ति माँ दुर्गा के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आदिशक्ति माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस
जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लंगों को ही पूर्ण माना जाता है और आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमेशा आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी आदिशक्ति मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी आदिशक्ति मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आदिशक्ति मां दुर्गा को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। आदिशक्ति मां दुर्गा को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। आदिशक्ति मां दुर्गा को हमेशा लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल आदिशक्ति मां दुर्गा को अति प्रिय है। खासकर मां को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में आदिशक्ति मां दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन से हमेशा दूर रखें। आदिशक्ति मां दुर्गा को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघ नहीं सूंघ हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल मां को अर्पित ना करें। भक्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां दी जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है आपका। एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। मैया रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। भक्तों, अगर आप इस नवरात्रि आदिशक्ति मां दुर्गा को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां दी मां। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें।